गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्री मंत्रा फैमिली की ओर से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर आइए हम अपनी मातृभूमि के लिए एक वचन दें कि हम अपनी विरासत और अपने सामाजिक सरोकारों को समृद्ध और संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, बैंक एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हो तो। और सही स्ट्रेटजी है ढेर सारी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है अनअकैडमी बैंक कॉम्बैट। एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर अल्टरनेट संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने, एंड हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। बैंक कॉम्बैक्ट में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो जिसका रैंक फर्स्ट होगा उसको मिलेगा 1 ईयर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सेकंड रैंक वाले स्टूडेंट को मिलेगा 6 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन। थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट को 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और 4 से लेके 200 रैंक जो आएगी बच्चों की, उन बच्चों को सबको 1,000 के अमेजोन वाउचर दिए जाएंगे। कॉम्बैक्ट स्टार्ट हो चुका है 17 जनवरी से, तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपना तैयारी शुरू करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड। मेरा कोड है AGRI10 एग्री10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इस कोड से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। लेट्स क्रैक इट। तो सबसे पहले बात करेंगे, जो हेडलाइन है, द झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इज गोइंग ऑन। तो जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि 1 महीने तक चलेगा। ठीक है, ये 1 मंथ का एक फेस्टिवल है जिसको स्ट्रॉबेरी महोत्सव के नाम से जाना जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कब शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है और ये कब ख़त्म होगा। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के बारे में आने वाली स्लाइड में, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। सेकंड बात करेंगे, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सीएम अनवील्स एग्री स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स इन स्टेट। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट के जो सीएम हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने यहाँ पे 2 स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, अनवील किए हैं, जो कि इंक्यूबेशन सेंटर होंगे स्टेट में। तो ये जो स्टेट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में 2 सेंटर ओपन किए गए हैं, इनके बारे में जानेंगे कौन कौन से सेंटर हैं, इनसे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा फार्मर्स को और लोगों को। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इन इम्पोर्टेंट एग्री स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में ओपन किए गए हैं। सब कुछ आने वाली स्लाइड में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे बात करेंगे थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम बात कर रहे हैं एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने रिलीज़ किया है। 2019-20 की ये एनुअल रिपोर्ट है, तो इसके बारे में डिटेल रिव्यू हम कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की बात कर लेते हैं, जो कि यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है इसको। और यहाँ बात करेंगे तो अभी करेंटली ये चल रहा है, ठीक है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि 1 मंथ तक चलेगा। तो जानते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ और कब तक ये चलेगा। सबसे पहले बात करेंगे द झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल एम्ड एट एनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द बेरी इन झांसी। तो स्ट्रॉबेरी को प्रमोट करने के लिए और उन फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए जो स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं, उसके लिए हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक फेस्टिवल इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ बात करेंगे तो देयर वॉज अ कलरफुल डांस परफॉर्मेंस एट द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन के दौरान यहाँ पे रंगारंग यहाँ पे
परफॉर्मेंस भी हुई, ठीक है, यहाँ पे डांस भी हुआ, सब कुछ हुआ जो भी आपके बोल सकते हो इनिशिएशन में होते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे इस फेस्टिवल को किया जा रहा है। यहाँ पे बात करेंगे तो फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की गई थी, ताकि फार्मर्स को एनकरेज किया जा सके टू ऑप्ट फॉर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग, वो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, उसके लिए यहाँ पे वर्कशॉप भी लगाई गई थी। और यहाँ पे उनको वर्क प्लान भी बताया गया था जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है, ताकि उनको एनकरेज किया जा सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी ग्रो करें। यहाँ बात करेंगे द फेस्टिवल विल कंटिन्यू टिल February 16, तो ये 16 फरवरी तक ये जो फेस्टिवल है वो चलेगा। और यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है वो 17 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये 1 महीने तक इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा झांसी में, ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर है द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बीन ट्राइंग टू क्रिएट न्यू फैसिलिटीज़ फॉर इरीगेशन, तो यहाँ पे सिंचाई के लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो ट्राई कर रही है कि कुछ नई फैसिलिटीज़ लाई जाए, ताकि इरिगेशन में, क्योंकि बुंदेलखंड में इरिगेशन की काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई है और उसको इजी करने के लिए और कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बात की गई है, ताकि फार्मर्स को वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। मिरेकल इन बुंदेलखंड विद कल्टीवेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी सेज उत्तर प्रदेश, तो ये बोला जा रहा है कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का कल्टीवेशन एक चमत्कार के जैसा है, जो कि वहाँ के सीएम, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। उसके साथ साथ यहाँ पे यूपी के सीएम जैसे बात करेंगे तो सिद्धार्थनगर के जो काला नमक है, और यहाँ पे चंदौली का जो ब्लैक राइस है, और प्रयागराज और कौशाम्बी का जो गुआवा है, उनके भी उन्होंने नामकरण किए हैं। तो उनका उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया किया जा सके स्टेट में, जिसके लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। यहाँ बात करेंगे ही एडवाइज द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट टू ऑर्गेनाइज सच फेस्टिवल इन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, तो यहाँ पे यूपी के सीएम ने रिक्वेस्ट किया है जितनी भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, वो भी इस तरीके के महोत्सव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराएं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इस झांसी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के बारे में समझ में आया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि स्ट्रॉबेरी का नेटिव क्या है, मतलब कहाँ ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो आपको ओरिजिन प्लेस बताना है स्ट्रॉबेरी का, तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है तो। अब बात करेंगे भूपेश बघेल जो कि सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने यहाँ पे अनवील किए हैं एग्री स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि टोटल 2 किए हैं अपने स्टेट में। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं और इससे क्या बेनिफिट फार्मर्स को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे तो सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल इनिशिएटेड 2 इंक्यूबेशन प्लेसेस एट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV, जो कि रायपुर में स्थित है। तो IGKV रायपुर में ये 2 इंक्यूबेशन सेंटर ओपन किए गए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा। यहाँ बात करेंगे तो इनका एम क्या है, टू एडवांस न्यू बिजनेसेस एंड ट्रेल ब्लेजर इन दी फार्मिंग, तो इसका मतलब है कि नए बिजनेस ओपन करना और इनोवेशंस लाना फार्मिंग में इनका उद्देश्य है, इसीलिए इन इंक्यूबेशन सेंटर को IGKV में ओपन किया गया है। यहाँ पे बात करेंगे तो इनको वर्चुअली इनिशिएट किया गया, जैसे बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर इसका नाम है, और एक है एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड प्रोडक्शन सेंटर। तो इनको यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जन्म दिवस के दौरान इन दोनों इंक्यूबेशन सेंटर को ओपन किया गया है IGKV में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर उन्होंने एक अंडरलाइन किया है कि गढ़वो नया छत्तीसगढ़, इसका मतलब है कि मेक अ न्यू छत्तीसगढ़, इन्होंने ये यहाँ पे टैगलाइन दी है। और यहाँ पे बोला है कि ऑल एकेडमिक फाउंडेशन शुड रन आफ्टर क्रिएटिंग पायनियरिंग एबिलिटी इन यूथ, तो यहाँ पर यूथ के लिए जितने भी एकेडमिक फाउंडेशन हैं वो स्टार्ट हो जाने चाहिए, यहाँ पे बात की गई है। प्राइमरी स्टेज में जो नए स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे इंक्यूबेशन सेंटर के, उसको जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड है उसी में सेटअप किया जाएगा आने वाले 2 सालों में, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आएगा, खर्चा आएगा, ठीक है। और सेकंड स्टेज में जो बिजनेस एंडेव्योर जोन है उसको क्रिएट किया जाएगा 9.59 हेक्टेयर लैंड में, जो कि लोकेटेड है मुंगी विलेज, जो कि आपके आरंग रीजन ऑफ रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इन दोनों सेंटर को वहाँ पे ओपन किया जाएगा ताकि फार्मर्स को बेनिफिट मिले और वो नए बिजनेस और स्टार्टअप्स ओपन कर पाएँ और यहाँ पे नए नए इनोवेशन कर पाएँ। तो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनक्यूबेशन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में बोल सकते ओपन किए गए, और ये किए हैं सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अब बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग 2019-20 की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन की बात करेंगे, जो कि 2019 का जो सेंसस लाइव स्टॉक सेंसस हुआ है उसमें जो मेजर स्पीसीज हैं उनका शेयर कितना रहा है जो ओवरऑल आपकी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, जिसमें हम बात करेंगे तो 535.78, ठीक है। ये मिलियन में पॉपुलेशन है 2019 की, अगर हम बात करेंगे जो लाइव स्टॉक सेंसस है उसके अकॉर्डिंग, और 2012 में थी वो थी 512.06 मिलियन, ठीक है। ये 2012 में थी, तो आपको ये माइंड में रखना है। अब बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो है कैटल्स का 37.28%, ठीक है। तो जो ओवरऑल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है उसमें 37.28% कैटल का शेयर है, ठीक है। अब बात करेंगे उसके बाद जो सबसे बड़ा शेयर है वो है गोट का 26.40%, ओवरऑल का 26.40% गोट का कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ उसके बाद बात करेंगे तो है बफेलो जो कि 21.23% का टोटल शेयर रखती है बफेलो अपने टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में। और शीप की बात करेंगे उसके बाद तो यहाँ पे 12.71% का शेयर है। पिक्स की बात करेंगे तो 2.01% का शेयर है ओवरऑल में, और जो अदर बचते हैं वो हैं आपके 0.37%। तो इस तरीके से टोटल 100% में पॉपुलेशन आपकी हो गई, जिसमें अलग अलग शेयर है मेजर स्पीसीज़ का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये 2019 की पॉपुलेशन है और ये 2012 में जो सेंसस हुआ था उसकी पॉपुलेशन है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे बात करेंगे कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं भारत में उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम के स्रोत क्या है। तो जिनके पास 0.01 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है नॉन फार्म बिजनेस, ठीक है। ये आपको याद रखें, क्योंकि अब जब ज़मीन कम है तो ज़मीन से तो पैदावार ले नहीं पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे बिजनेस करेंगे जो कि फार्म से रिलेटेड नहीं होंगे। मैं मेजर की बात कर लेता हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। जिनके पास 1 हेक्टेयर तक ज़मीन है उसके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है नॉन फार्म बिजनेस 47%। जिनके पास 1 से लेके 2 हेक्टेयर तक यहाँ पे ज़मीन है उनका जो मेन जो सोर्स है इनकम का वो 57.3% है, जो कि आपका है कल्टीवेशन। तो इनके जो सोर्स हैं वो कल्टीवेशन से इनकम जनरेट होती है इनकी, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में परसेंटेज में देखी जाए तो इनका कल्टीवेशन से सबसे ज़्यादा सोर्स आता है, ठीक है। बोल सकते हैं कि जो आपका सोर्स है इनकम का वो सबसे ज़्यादा है जो 1 से लेके 2 हेक्टेयर ज़मीन के बीच में आते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर वाले जो किसान हैं उनकी बात करेंगे तो उनके लिए भी 68.6% जो इनकम का सोर्स है वो कल्टीवेशन है। और 4 से लेके 10 के लिए तो सबसे ज़्यादा है 77.6, इनसे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इनका कल्टीवेशन सोर्स ऑफ इनकम है। और जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो वो तो फुली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे ही, तो यहाँ पे 86.2% सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कल्टीवेशन से आती है। और जो ऑल साइज है उसके लिए बात करेंगे, मतलब इसका अगर हम निकालें ओवरऑल तो यहाँ पे 32.2% जो लोग हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम नॉन फार्म बिजनेस है, 47.9% का कल्टीवेशन है, 11.1 का एनिमल फार्मिंग पशुपालन करना है, और 8% का है वेजेस और सैलरी, ठीक है। मतलब वो मजदूरी करते हैं एग्रीकल्चर में, उनसे उनको यहाँ पे जीवन यापन होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स है NSSO। अब बात कर लेते हैं जो कि यहाँ से 2 ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑपरेटेड एरिया एंड डेयरी एनिमल्स। तो यहाँ पे लैंड होल्डिंग जानेंगे और एनिमल होल्डिंग भी जानेंगे, और यहाँ पे फार्मर्स के परसेंटेज जानेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपका फार्मर्स है, ये लैंड होल्डिंग है, और ये आपकी डेयरी एनिमल्स है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो 85% फार्मर हैं भारत में। जो मीडियम फार्मर हैं 2 से 10 हेक्टेयर तक ज़मीन अपने पास रखते हैं, खुद की ज़मीन है, वो 14% हैं। और बात करेंगे वो जो लार्ज फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो केवल 1% है। तो इस तरीके से ये 100% हो जाता है। आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कितने प्रतिशत हैं, तो आपको इजीली बता देना है कि
45% जो है वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, 14% जो हैं वो मीडियम फार्मर हैं और जो लार्ज फार्मर हैं वो केवल 1% है। अब लैंड होल्डिंग की बात करेंगे तो लैंड होल्डिंग में ऐसी लैंड भी आ जाती है जो रेंटेड पे है, ठीक है, रेंट पे लोग खेती कर रहे हैं या फिर खुद की भी हो सकती है। तो अगर लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 45 जो परसेंट है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास है, और यहाँ पे 45% जो लैंड है वो मीडियम फार्मर्स के पास है और लार्ज के पास है 11%। तो यहाँ पे लैंड होल्डिंग में रेंटेड और ओन्ड लैंड दोनों यहाँ पर कंसीडर की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज हुआ है। अब बात करेंगे डेयरी एनिमल्स की रियरिंग, तो यहाँ पे जो एनिमल होल्डिंग है वो 75% है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास, 23% है मीडियम फार्मर के पास और लार्ज फार्मर के पास केवल 2% ही एनिमल होल्डिंग है, जो कि डेयरी एनिमल्स की बात की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको तीनों ग्राफ समझ में आए होंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल रीसेंट डेटा है, इसके आगे का डेटा अभी तक नहीं आया ऑफिशियली। तो यही ऑफिशियल डेटा है जो कि रिसेंट में लॉन्च किया गया था, जो कि 2019-20 का ये एनुअल रिपोर्ट है, जिससे हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड जैक फ्रूट एज अ ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। आंसर है केरला। सभी स्टूडेंट ने 100% स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं आज का प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस इज टू कंडक्ट द नेशनल काउ साइंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूशंस है भारत में जो कंडक्ट कराएगा नेशनल काउ साइंस एग्जामिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर गूगल करके देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर जरूर देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।